The Road Not Taken. This is one of the most famous poem of Robert Frost. The poem goes like this: two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत सारे सिंबॉलिज्म का यूज किया है। अब रोड्स को के माध्यम से उन्होंने लाइफ को बताने का कोशिश किया है, और उन्होंने कहा है कि टू रोड्स, दो राहें, यानी कि जीवन दो राहें पर खड़ा है। इन अ येलो वुड, ये येलो वुड भी सिंबॉलिक वर्ड है। येलो का यहाँ मतलब हल्की रोशनी से है, जो कि सुबह के समय और शाम के समय होता है। वुड का मतलब थॉट से है। अब कम रोशनी, थोड़ा सा अंधेरा, एकदम से क्लियर थॉट जो नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर कवि ने कहा है। जंगल जो है उसमें जो एक उलझन होता है, उस तरह से थॉट में उलझन होता है, उसको सिंबलाइज करने का कोशिश किया है। एंड सॉरी, another line, and sorry I could not travel both. No one can travel both path at the same time. कोई भी व्यक्ति दोनों रास्ते पर चल ही नहीं सकता। It is impossible. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could. जो भी यात्री होता है, एक अच्छा यात्री होता है, वो अपने रास्ते के बारे में पूरा पूरा पता करता है कि क्या कहाँ आएगा, कहाँ रुकना है, कहाँ होटल में ठहरना है ना। तो ये करते हैं लोग। तो उस तरह से रास्ते को पूरा देखने का कोशिश करते हैं। पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ कहते हैं बड़े पेड़ के नीचे जो छोटे पौधे उग आते हैं, उनको अंडरग्रोथ कहते हैं। अब उसमें बहुत दूर तक जो है रास्ता दिखता नहीं है, मगर कवि देखने का कोशिश करते हैं। द सेकेंड stanza of the poem The Road Not Taken. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had borne them really about the same. कवि कहते हैं कि वो दूसरे रास्ते को चूमते हैं। Then took the other just as fair, यानी कि वो उसको अच्छा रास्ता समझ के वो दूसरे रास्ते को चुनते हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, कहते हैं कि ये उनका चुनाव शायद सही था। बेटर क्लेम था, बेटर क्लेम मीन्स सही चुनाव था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर, कहते हैं कि वो एकदम से रास्ता है ही नहीं, वो एकदम ग्रासी है और उसको अभी कुचला जाना बाकी है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, वियर मतलब वो जब कोई चलता है उस पर तो एक लीक बन जाता है, रास्ता बन जाता है, और धीरे करके वहाँ का घास खत्म हो जाता है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, और फिर जब उस पर कोई चलता है और भी लोग चलते हैं, और वो रास्ता जब बन जाता है तो वो रास्ता भी उसी तरह का रास्ता हो जाता है जैसा कि और दूसरा रास्ता होता है। Third stanza of the poem is: and both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, it knowing how way leads on the way. I doubted if I should ever come back. कवि कहते हैं, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि वो सुबह मतलब जिंदगी का शुरुआत है ना, सुबह का मतलब यहाँ जिंदगी के शुरू होने से है। वो दोनों रास्ते समान रूप से पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि अभी जो पत्ते उस पर गिरे हुए हैं, उस पर उसको रौंदा नहीं गया है, कुचला नहीं गया है, वो काला नहीं हुआ है। In leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. वो कहते हैं कि
दूसरे रास्ते को तो उन्होंने चुना है, मगर उनके मन में कहीं ना कहीं लालच है कि वो पहले रास्ते से भी चले। वो जो दूसरा रास्ता है जो महानता की ओर ले जाता है, और महान व्यक्ति को भी एक कॉमन आदमी के तरह जीने का ललक और लालच होता है। इट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि रास्ता कैसे जाता है। आई डाउट इट, और मुझे संदेह है, इट शुड एवर कम बैक, और फिर वापस आके फिर दूसरे रास्ते पर चला जाए। ऐसा संभव नहीं है। कोई भी सेलिब्रिटी चाहे तो एक सामान्य जिंदगी जी नहीं सकता है। वो आम लोगों की तरह जैसे मार्केट जाना, सब काम करना, सबसे मिलना जुलना संभव नहीं है। तो एक आम आदमी का जीवन भी जीने का मन महान लोगों को करता है। इसी बात को यहाँ पर कवि ने कहा है। This is the fourth and last stanza of the poem, The Road Not Taken. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Poet is saying, कह रहे हैं कि मैं ये कहता रहूँगा एक राहत के साथ। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। राहत की सांस जो लेते हैं, छोड़ते हैं, उसको हम साई कहते हैं। समवेयर एजेस एंड एजेस हिंस, आज के बहुत दिन के बाद अपने छोटे बच्चों को, दूसरे लोगों को भी ये बताऊंगा। क्या? टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, रास्ते, जीवन के दो रास्ते हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने किस रास्ते को चुना? जिस पर कम लोग चलते हैं। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और यही मेरे जीवन में बड़ा बदलाव लाया। मैं एक मुकाम तक पहुंच पाया, यानी कि महानता को पा सका। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. We will now discuss the poetic devices and the rhyme scheme of the poem The Road Not Taken. आइए अब इस पोएम के राइम स्कीम को हम जानते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, आसान भी है। ये पहले लाइन में वुड है, और फिर दूसरे लाइन में बोथ है, तो ये ए हो गया। तो बी, यहाँ स्टूड है जो कि वुड से मिल रहा है, तो ये भी ए हो गया। और स्टूड गुड से मिल रहा है, ये भी ए हो गया। और अंडर ग्रोथ बोथ से मिल रहा है, जो कि बी था, तो ये भी बी हो गया। तो राइम स्कीम इनका इसका हो गया ए बी ए ए बी। अब दूसरा स्टेंजा के देखते हैं। यहाँ फेयर है जो कि क्लेम से मैच नहीं कर रहा है, तो ए बी। अब फेयर वेयर से मैच कर रहा है, देयर से मैच कर रहा है, तो ये दोनों ए हो गया। और लास्ट में क्लेम सेम से मैच कर रहा है, तो यहाँ भी राइम स्कीम ए बी बी हो गया। अब थर्ड स्टेंजा में हम लोग देखते हैं, ले से ब्लैक दूसरा है, तो यहाँ ए बी, ले डे से मिल रहा है, वे से मिल रहा है, तो ए बी ए और ब्लैक बैक से मिल रहा है, तो ये भी बी हो गया। तो यहाँ भी राइम स्कीम वही है, ए बी ए बी। लास्ट स्टेंजा में हम लोग देखते हैं क्या है राइम स्कीम। यहाँ साई है और यहाँ हेंस है, तो ये ए हो गया, बी हो गया। साई आई से मिल रहा है, तो ये भी ए हो गया। और फिर बाई भी मिल रहा है, तो ये भी ए हो गया। और डिफरेंस हेंस से मिल रहा है, तो ये बी हो गया। तो यहाँ भी राइम स्कीम जो दिख रहा है ए बी बी। तो इस पोएम का सभी स्टेंजा में राइम स्कीम जो है सेम है, ए बी बी। अब कुछ पोएटिक डिवाइसेस है जिसका हम लोग जिसको जानने का कोशिश करते हैं। पहला राइम स्कीम, इसमें सिंबोलिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, जिसको कि मैंने पहले ही कहा। पहला सिंबोलिज्म यूज़ हुआ है यहाँ पर रोड अपने आप में
लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस जीवन को बताने के लिए रोड का उपयोग किया गया है। उसी तरह से येलो और वुड, जो वर्ड है येलो का मतलब हल्की रोशनी जो सुबह और शाम को होता है, उसी तरह से वुड जो है थॉट को बताने के लिए यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंबॉलिज्म या मेटाफर का यूज़ यहाँ पर हुआ है। अब उसी तरह से दूसरा पर्सोनिफिकेशन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर एक लाइन है, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। अब रास्ता कोई थोड़ी चाहता है, रास्ता तो कुछ चाहता नहीं है, तो उसका वहाँ पर रास्ते को पर्सोनिफिकेशन किया गया है। तो पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ देखने को मिलता है। एलिट्रेशन भी इस पोएम में आया है। एलिट्रेशन का उपयोग, एक ही एलिट्रेशन कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से लगातार एक ही तरह के साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स को कहते हैं। जैसे आप देखोगे, इसमें देखना पड़ेगा कहाँ है, किस लाइन में एलिट्रेशन का यूज हुआ है, देम, द, है ना। तो ये इस तरह से लगातार जो दैट, द, यहाँ पर जो है एलिट्रेशन का यूज हुआ है। इसी तरह से एक पोएटिक डिवाइस है, देखिए यहाँ एंड से सेंटेंसेस शुरू हुआ है, इसको एनाफोरा कहते हैं। इसके अलावा एसोनेंस भी इसमें देखने को मिलता है। एसोनेंस कहते हैं सेम वॉवेल साउंड बहुत सारा, जैसे ओ का यूज जो है यहाँ बहुत सारा देखने को मिल रहा है, वो कहीं भी हो सकता है, बीच में, पहले, है ना। तो इसी तरह से कॉन्सोनेंट साउंड का भी यूज लगा एक ही सेंटेंस में। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पर हो, ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो उसको हम कह सकते हैं। जैसे केप्ट, फर्स्ट, यहाँ पर टी साउंड का बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिल रहा है, तो ये कॉन्सोनेंस हो गया। तो ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस थे। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आप इस पोएम को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से आप इस पोएम को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा पोएम है। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पोएम, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ये जीवन से जुड़ा हुआ पोएम है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको अपने जीवन के बारे में भी एक रास्ता ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।